नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 सिंहमुलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अमृत चंद्र स्वामी द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें हिंसा का बड़ा ही सुंदर विवेचन हम सभी पिछले 4-5 कक्षाओं से पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हम समझ चुके हैं कि कई बार बिना करे भी हिंसा का फल प्राप्त होता है, कई बार हिंसा करने के बाद भी हिंसा का फल नहीं मिलता, कई बार हिंसा हम थोड़ी करते हैं उसका फल बहुत अधिक मिलता है, कई बार हिंसा बहुत अधिक होती है लेकिन उसका फल कम मिलता है, कई बार एक ही प्रकार की हिंसा कई जीव मिलकर के करते हैं और उन सभी जीवों को अलग अलग फल मिलता है। किसी को तीव्र फल मिलता है, किसी को मंद फल मिलता है। हिंसा के फल के भी हमने 4 रूप देखे थे। कई बार ऐसा होता है कि हिंसा का हमने भाव किया और वो हिंसा का कार्य हम कर ही नहीं पाए, उस कार्य पूर्ण होने के पहले ही उस हिंसा के परिणामों का फल हमको प्राप्त हो जाता है। कई बार हिंसात्मक क्रिया करते करते उस क्रिया का फल मिलता है, कई बार हिंसात्मक क्रिया होने के बाद उसका फल प्राप्त होता है और कई बार हमने हिंसा का विचार तो किया था लेकिन हिंसा का कार्य किया ही नहीं, फिर भी हमें उन परिणामों का भावों का फल प्राप्त होता है। तो कितनी सारी विशेषताएं हिंसा के संबंध में हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी जीव ने हिंसा की है तो उसको फल मिलेगा ही मिलेगा और कितना मिलेगा, ये कोई भी व्याख्यान पहले से नहीं किया जा सकता है। जैसे आज के कानून के हिसाब से देखा जाए तो किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, अब मर्डर करने के बाद साक्षात सब कुछ सबने देखा है, गवाह भी प्रस्तुत हैं, फिर भी केस की सुनवाई होती है और 12-12, 15-15 साल तक भी केस की सुनवाई चलती है। तब जाकर के उसके विभिन्न पक्षों को जज देखता है। जज का काम क्या है? जज का काम यही है कि विभिन्न पक्षों को वो उजागर करे, उनको समझे कि इसने जो मर्डर किया है ये क्यों किया, किस कारण से किया, किसी के दबाव में आकर के किया, अपनी रक्षा के लिए किया या बदला लेने की भावना से किया, इसके अंतरंग के परिणाम क्या थे। इन सारे विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद ही कोई जज या न्यायाधीश जो होता है वो अपना निर्णय सुनाता है। यहां तो जो कानून व्यवस्था है, यहां तो उस जो हिंसात्मक क्रिया हुई है उसका फल पाने में 14-15 साल लग सकते हैं, क्योंकि जो सुनवाई करने वाला जज है, जो विभिन्न पक्षों को सुनता है, वो एक मतिज्ञान उश्रुत ज्ञानी है, वो एक सामान्य व्यक्ति है, उसको सभी पक्षों को सुनकर के निर्णय करना है। लेकिन यहां तो कर्म की व्यवस्था है और ये कर्म की व्यवस्था ऑटोमेटिक चलती है। जैसा परिणाम हमारे अंदर आया, वो परिणाम क्यों आया, किस कारण से आया, किसके प्रति आया, हमने ऐसा परिणाम क्यों किया, इन सभी बातों का तुरंत कंप्यूटराइज सिस्टम है, तुरंत उसका वैसा ही फल अपना लेखा में लिखा जाता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा परिणाम किया है, इसका फल उसको इतने समय बाद इतना मिलना है। किसने कैसे परिणाम किए हैं, उसका फल कितना मिलना है, ये सब अपने परिणामों के ऊपर डिपेंड करता है। हम क्रिया को अंजाम दे पाए या ना दे पाए, यदि हमने परिणाम कर लिया तो हमें उसका फल मिलेगा। हमने पिछली कक्षा में आपको यह भी बताया था कि ये नहीं समझें कि ये केवल पाप क्रियाओं में लगाना है, ये पाप क्रियाओं में हिंसा का तो एक उदाहरण दे रहे हैं। हमें इन क्रियाओं से ये समझना है कि पुण्य क्रियाओं में भी ये सब लगाना है। परिणाम दोनों प्रकार के होते हैं, शुभ परिणाम भी होते हैं, अशुभ परिणाम भी होते हैं।
यदि अशुभ परिणाम करने का फल हमको मिल सकता है तो क्या शुभ परिणाम करने का फल नहीं मिलेगा? हम अशुभ परिणाम किए, अशुभ क्रिया नहीं कर पाए, तो हमें उन अशुभ परिणामों का फल प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम शुभ परिणाम हमेशा करें, चाहे भले हम वो क्रिया कर पाए या ना कर पाए। नहीं भी कर पाएंगे तो भी हमें उन परिणामों का फल तो प्राप्त होगा ही होगा। हमारे यहाँ कृत, कार्यत, अनुमोदना, ये तीनों चीजें कहीं नहीं। मन, वचन, काय, ये 3 चीजें कहीं नहीं। हम काय से कोई क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करें, कम से कम मन से तो शुभ परिणाम कर सकते हैं, वचनों से तो कम से कम हम शुभ वचन कह सकते हैं। अपनी जो क्रिया हो रही है, हम क्रिया करने में यदि स्वयं सक्षम नहीं है तो दूसरे से करवा सकते हैं। दूसरे से करवाने में भी सक्षम नहीं है तो कम से कम अनुमोदना तो हाथ जोड़ के कर ही सकते हैं, अच्छे कार्यों का समर्थन तो कर ही सकते हैं। हमने आपको बताया था, आदि पुराण में स्पष्ट वर्णन आया है कि वो 4 पशु जो त्रियंच गति के जीव थे, एक नेवला था, सूकर था, तो ये जो 4 जीव थे, उन 4 जीवों ने अनुमोदना की। उनको अनुमोदना का फल इतना मिला कि वो भोगभूमि में उत्पन्न हुए। जब अनुमोदना का इतना फल हो सकता है तो कृत और कार्यत करने का कितना फल होगा? हमें इन सभी बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। हम अशुभ प्रवृत्तियों से बचें, अशुभ मन से बचें, अशुभ वचनों से बचें, अशुभ क्रिया करने से बचें। और अशुभ को ना तो हम स्वयं से करें, न दूसरे से करवाएं, और ना करते हुए की अनुमोदना करें, उसका समर्थन करें। इन अशुभ से बचें और शुभ को हम जितना ज्यादा करेंगे हमें उतना पुण्य फल इसका मिलेगा। अब देखें, हिंसा में और भी कुछ आगे बता रहे हैं कि हिंसा के और कितनी बारीकियां हैं, हम कैसे हिंसा को समझते हैं। देखें, श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक के बाद फिर इसका उच्चारण करके अर्थ समझेंगे। एकः करोति हिंसाम्, एकः करोति हिंसाम्, भवन्ति फलभागिनो बहवः, भवन्ति फलभागिनो बहवः, बहवो विदधति हिंसाम्, बहवो विदधति हिंसाम्, हिंसा फलभुक् भवत्येकः, हिंसा फलभुक् भवत्येकः, एकः करोति हिंसाम्, एकः करोति हिंसाम्, भवन्ति फलभागिनो बहवः, भवन्ति फलभागिनो बहवः, बहवो विदधति हिंसाम्, बहवो विदधति हिंसाम्, हिंसा फलभुक् भवत्येकः, हिंसा फलभुक् भवत्येकः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। एकः करोति हिंसाम्, भवन्ति फलभागिनो बहवः, बहवो विदधति हिंसाम्, हिंसा फलभुक् भवत्येकः। देखें, अब यहां बता रहे हैं एकः करोति हिंसाम। हिंसा कौन कर रहा है? एक जीव। किसी एक जीव ने हिंसा की, लेकिन उसका फल भागिनो बहवा भवंती, लेकिन उसका फल भोगने वाले कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। हिंसा किसने की? केवल एक ने, लेकिन उसका फल कितनों को मिल रहा है? बहुत सारों को, अनेक जीवों को उसका फल मिलता है। दूसरा क्या लिखा? बहवो विदधति हिंसाम। हिंसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के हिंसा की, लेकिन हिंसा फल भुक् भवति एकः। हिंसा के फल को कौन भोगता है? एक व्यक्ति भोगता है। अब इसको समझें, ऐसा कैसे होता होगा? जैसे आप लोगों को हमने बताया था, कई सारे युद्ध होते हैं। पुराने जमाने में कई सारे युद्ध हुए, महाभारत का हुआ, रामायण का हुआ, कई सारे युद्ध हुए। इन युद्ध के करने में युद्ध कौन लड़ता है? युद्ध राजा नहीं लड़ते, राजा तो दूर खड़े होते हैं। राजा की बारी तो बिल्कुल अंत समय आएगी, जब उनके और योद्धा खत्म हो जाएंगे। राजा सबसे बाद में लड़ता है, उसके पहले अनेक योद्धा लड़ते हैं और सेना में अनेकों सैनिकों का घात होता है। तो वो जो सैनिकों का घात हो रहा है, उसका पाप किसको मिलेगा? उसका पाप मिलेगा उस राजा को। उस राजा को मिलेगा जो राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाह रहा है, जो राजा किसी शत्रु राजा के ऊपर आक्रमण करना चाहता है। तो लड़ते तो सैनिक हैं, हिंसा तो सैनिक करते हैं, एक दूसरे को मारेंगे, कत्लेआम मचा देते हैं। हजारों लाखों सैनिकों का वध होता है, लेकिन उन लाखों सैनिकों का जो वध उन सैनिकों ने किया है, उन सैनिकों को बहुत कम दोष मिलेगा।
उस पूरे युद्ध में जो लाखों जीवों का घात होता है उसका फल किसको मिलता है? राजा को प्राप्त होता है, एक अकेले को, वो राजा को मिलेगा। अब देखें, इसमें भी बारीकी देखें, राजा दो हैं, अब दोनों राजाओं में से किसको ज्यादा फल मिलेगा, किसको हिंसा का सबसे अधिक फल मिलेगा? तो आपने देखा होगा कि जब भी बड़े दो युद्ध होते हैं तो दो युद्धों के बीच में एक पक्ष दूसरे पक्ष के प्रति कहीं ना कहीं शांति दूत भेजता है, अपना संदेशा भेजता है। जैसे रामायण का युद्ध हुआ तो रामचंद्र जी की जो सेना थी, यहां से अंगद, हनुमान जी, कई लोग वहां रावण की सेना के पास गए और रावण के पास जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि युद्ध टाल दो, युद्ध में बहुत हिंसा होगी, आप हमारी बात मान जाएं। लेकिन रावण नहीं माना। रावण जब शांति प्रस्ताव को ठुकरा देता है तो जो राजा ठुकराएगा, अब दोनों पक्ष की सेनाओं में जितने जीवों का घात होगा उन दोनों पक्ष की सेनाओं के घात का पाप किसको मिलेगा? उस रावण को मिलेगा, उस पक्ष की सेना के राजा को मिलेगा जिसने शांति पक्ष की वार्ता को अस्वीकार कर दिया, उसको नहीं माना। महाभारत में भी क्या हुआ? कृष्ण जी स्वयं शांति दूत बन करके गए, लेकिन कृष्ण जी की बात को ठुकरा दिया गया। अब पांडवों की सेना के सैनिकों का भी जितना घात हुआ है उस घात का पाप किसको मिलेगा? कौरवों को मिलेगा। उन कौरवों में भी सबसे मुख्य कौन था? दुर्योधन था। धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र राजा के पद पर थे, लेकिन धृतराष्ट्र इतने मोहित हो गए कि दुर्योधन ने जो कहा वही मान लिया। तो सबसे ज्यादा हिंसा किसको लगेगी? दुर्योधन और धृतराष्ट्र को लगेगी। बाकी जो पक्षधर थे उनके भीष्म पितामह आदि, इनके द्वारा भी हिंसा हुई। 10,000 योद्धाओं को रोज मारते थे भीष्म पितामह, लेकिन फिर भी उनको हिंसा का उतना फल नहीं मिलेगा। तो एकाह करोति हिंसा, अपन ने शास्त्रों में भी एक और उदाहरण आता है कि एक राजा था और वह राजा शिकार खेलने गया। उस शिकार खेलने गया और शिकार खेलते समय 500 अन्य उसके समर्थन करता अन्य छोटे राजा या उनके दरबारी उनके साथ गए। और जब एक हिरण का शिकार किया तो हिरण का शिकार करते समय तीर किसने चलाया? तीर तो राजा ने चलाया। तीर हिरण को जाकर के लगा, लेकिन उन 500 लोगों ने तालियां बजाई और उन्होंने उनका राजा का समर्थन किया। क्या वाह राजा, क्या निशाना है आपका, एक ही बार में आपने हिरण को मार दिया। ये जो समर्थन राजा का किया, राजा की प्रशंसा की, उसकी अनुमोदना करने का फल ये हुआ कि वही 500 सैनिक अगले भव में 500 मुनिराज हुए और वह राजा उन मुनिराजों का आचार्य हुआ और पूरे 500 साधुओं के संघ को कोई बिना किसी अपराध के, वो जो हिरण मरा था वो हिरण राजा हुआ और उसने उन 500 मुनिराजों को घानी में पिलवा दिया। ये 500 ने क्या दोष किया था? 500 का केवल एक ही दोष था कि उन्होंने उस राजा का समर्थन किया था। तो वो जो हिंसा हुई है वो किसने की? एक ने हिंसा की, लेकिन फल किसको मिला? उन सबको मिला जिन्होंने उस राजा का समर्थन किया था। तो जब हिंसात्मक कार्यों में ऐसा हो सकता है तो क्या पुण्य के फल में नहीं होगा? अब यदि मान लो हमारी दान देने की सामर्थ्य नहीं है, हम दान नहीं दे पा रहे हैं, तो जिसने दान दिया है, जिसने बोली ली है, कम से कम उसके सम्मान में ताली तो बजाई सकते हैं। हम चौका नहीं लगा पाए तो नहीं लगा पाए, लेकिन जिसके घर में आहार हुआ है, जिसने चौका लगाया है, उसकी अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। तो ये जितने भी पुण्य क्रियाएं हैं उन पुण्य क्रियाओं में भी इसी प्रकार से होगा। एक व्यक्ति, जैसे आज हमारे घरों में शादी होती है, तो शादी एक घर में है, लेकिन हमने निमंत्रण कितनों को दिया? हमने 500, 1000, 2000 को निमंत्रण दिया। वो 2000 लोग हमारी शादी में सम्मिलित हुए। अब उस शादी के सम्मेलन में जितनी हिंसा होगी, जितना पाप बंद होगा, उस पाप बंद को करने वाला कौन? मुखिया को। जो मुखिया है, जिसके घर में शादी है, जो मालिक है, जो दूल्हा बना है, इनको पूरी हिंसा का पाप मिलेगा। जबकि सम्मिलित कितने हुए? उन सबने समर्थन किया, उनको अनुमोदना का पाप मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अनुमोदना की है। यहां हमने शादी की है, तो जो शादी करेगा, दूल्हा बनेगा, दूल्हे के पिताजी, दूल्हे का परिवार को, इनको ये परिवार एक ने हिंसा की, इन एक के निमित्त से सारे हिंसात्मक पाप कार्य हो रहे हैं। तो पाप कार्यों का मूल कर्ता धर्ता जो मुख्य पाप होगा वो इस परिवार को मिलेगा, लेकिन जिन जिनका अनुमोदना होगी, जिनका जैसा समर्थन होगा, उनको उनके परिणामों के हिसाब से पाप और पुण्य मिलेगा। इसी प्रकार से जब शादी में ऐसा हो सकता है तो पुण्य फल में भी हो सकता है। आज हमारे परिवार की इच्छा हुई है, हमारे परिवार की भावना है कि हम सिद्ध चक्र विधान करेंगे
अब उस सिद्ध चक्र विधान में हजारों लोग सम्मिलित हुए, पूरे नगर के आसपास के गांव के लोग सम्मिलित हुए, तो उसका पुण्य फल किसको मिलेगा? उसका पुण्य फल मिलेगा उसके कर्ता को, जिस परिवार ने उस सिद्ध चक्र विधान का आयोजन किया है। अब उस आयोजन में जितने व्यक्ति सम्मिलित हुए उन सबके पुण्य का एक भाग उस परिवार को जाएगा। फिर और जितने लोग जो सम्मिलित हुए हैं, इन्होंने कितना समर्थन किया, कितनी अनुमोदना की, उस अनुमोदना का फल उन सबको भी मिलेगा। तो एकहा करोति हिंसाम, हिंसा एक करता है, फल सबको भोगना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि रावण को देखें, जैसे रावण ने सीता का हरण किया। हरण किसने किया? रावण ने किया। लेकिन फल किसको मिला? पूरे रावण के खानदान को, पूरे परिवार को, पूरे कुल को। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। ये कहा जाता है कि रावण के घर में 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती थे। इतना बड़ा परिवार था, लेकिन रावण की एक गलती के कारण से, रावण के एक कार्य के कारण से पूरा कुल नाश हो गया, पूरे कुल को उसका फल मिला। तो एक ने हिंसा की, एक ने पाप कार्य किया, लेकिन बदनामी किसकी हुई? पूरे परिवार की हुई, पूरे खानदान की हुई। इसी प्रकार से एक कोई गलती करता है, पूरी समाज को फल भोगना पड़ता है। एक गलती करता है, पूरे देश को फल भोगना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो ये एक करता है हिंसा और फल बहुत सारे होते हैं। कई बार उल्टा होगा, बहुत सारे हिंसा करेंगे, बहुत लोग मिलकर के हिंसा किए, लेकिन फल किसको मिल रहा है? किसी एक को मिल रहा है। जैसे हमने बताया, हिंसा तो बहुत सारे सैनिकों ने मिलकर के की, लेकिन फल उस राजा को मिलेगा। रावण ने हिंसा की, लेकिन फल पूरी सेना को, पूरे राज्य को मिलेगा। तो इस तरह से हमारे परिणामों को हमें समझना पड़ेगा कि कई बार जैसे हम लोगों के घर में है, हम लोगों के घर में मान लो 20 सदस्य हैं एक परिवार में, और 20 सदस्यों में कमाने वाला कौन है? केवल एक व्यक्ति है या 2 व्यक्ति हैं। वो 1 और 2 व्यक्ति जो कार्य कर रहे हैं, पैसा कमा के ला रहे हैं, लेकिन उस पैसे का उपभोग कितने लोग कर रहे हैं? पूरा परिवार। तो जो उद्योगी हिंसा हो रही है, जो उस बिजनेस व्यापार में हिंसात्मक कार्य किए जा रहे हैं, वो कर तो रहे हैं 2 लोग, लेकिन उनका फल सबको भोगना पड़ेगा, पूरे परिवार को। ऐसा नहीं है कि वो 2 लोग ही करेंगे। क्यों? क्योंकि समर्थन सबका है। जब समर्थन सारे लोग करेंगे तो करने वाले भले वो हैं, दुकान पर वो बैठेंगे, फैक्ट्री वो 2 लोग चलाएंगे, जो भी व्यापार कर रहे हैं वो 2 लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका फल सबको मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें अनुमोदना है, सहभागिता है, उसके आए हुए द्रव्य का हम उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से घर में महिलाएं होती हैं, खाना बनाने वाली, घर की साफ सफाई करने वाली, सब जगह की साफ सफाई रखना है तो कई प्रकार के जीवों का घात होता है। पोंछा भी लगाएंगे, मकड़ जाले लग जाते हैं, मकड़ी के जाले, उन जालों को भी छुटाएंगे। कई जगह गंदगी हो जाती है, उसमें साफ सफाई करते कई जीवों की हिंसा होगी। तो अब पुरुष वर्ग ये सोचे कि हम तो साफ सफाई करते ही नहीं है, हमें इस हिंसा का फल क्यों मिलेगा? नहीं, जो महिलाएं आरंभी हिंसा कर रही हैं खाना बनाने में, साफ सफाई करने में, उस हिंसा का फल पूरे परिवार के सदस्यों को मिलेगा, चाहे भले वो घर में रह रहे हों या नहीं रह रहे हों। क्यों? क्योंकि वो उनका समर्थन होता है। वो भले बिजनेस व्यापार करने गए हैं, 12 घंटे है ही नहीं घर में, लेकिन उस 12 घंटे के दौरान जो भी हिंसात्मक कार्य होंगे उसका समर्थन कहीं ना कहीं रहेगा। वो अनुमोदना जो हो रही है उस पाप का फल भोगना पड़ेगा। तो एकहा करोति हिंसाम, एक जीव हिंसा करेगा, फल सबको मिलेगा। बहुत सारे लोग हिंसा करेंगे, फल किसी एक को मिलता है। तो देखो कितनी बड़ी विशेषताएं कही हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक ने हिंसा की हो उसी को फल मिलना चाहिए, नहीं। कई बार ऐसा होगा जो पूरा खानदान नष्ट हो जाता है। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? महाभारत के युद्ध में इतने सारे जीवों का घात हुआ, वो केवल एक व्यक्ति की चाह के कारण से, दुर्योधन की। दुर्योधन की इच्छा थी कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। केवल एक व्यक्ति की आशा, तृष्णा, लोभ, लालच, उसके विकारी परिणामों ने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध कराया। तो एक व्यक्ति ने हिंसा की है, वो जितनी हिंसा होगी उस पूरा का पूरा पाप किसको लगेगा? उस दुर्योधन और धृतराष्ट्र को लगेगा। उसमें करने वाला कौन है? कराने वाला यदि मामा शकुनी है, उसके पीछे राजनीतिज्ञ जो है। अब जो राजनीतिज्ञ है, जिसने उनको उकसाया है, उनको भी पाप का फल मिलेगा। हमारे यहां भी जब किसी केस में निर्णय दिया जाता है तो इसने ये काम किसने किया?
उसको अलग सजा सुनाई जाएगी। जिसने उनका समर्थन किया उनको अलग सजा सुनाई जाएगी। जिसने उकसाया है, प्रेरित किया है, उसको अलग सजा सुनाई जाएगी। और जो उसमें सबसे निर्दोष रहा, जिसका कोई भले उनके साथ था लेकिन उनका समर्थन नहीं किया, उनका कोई सहयोग नहीं किया, उसको बेइज्जत बरी भी कर दिया जाता है। तो जब सामान्य संविधान में ऐसा सब कुछ हो रहा है तो कर्म सिद्धांत तो हमारा बहुत महान है। ये कर्म सिद्धांत ही है जो व्यक्ति को जो जैसा करता है उसका वैसा फल देता है। यहां किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होता। तो हम हिंसा के स्वरूप को समझें और हिंसा अहिंसा के स्वरूप को समझते हुए अपने परिणामों को बहुत संतुलित रखना है। शुभ क्रियाओं में अच्छे परिणाम रखें, अनुमोदना करें, और अशुभ परिणामों से, मन के परिणामों से, वचनों से कहने से और काय आदि से करने से सभी से बचने का प्रयास करें। तब जाकर के हम पापों से बचेंगे और पुण्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में एक ही श्लोक का अपन अर्थ समझेंगे, आगे की कक्षाओं में आगे के श्लोकों को समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।